हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा ये रिकवरी वाले धमकी देने में कितनी माहिर होते हैं भाई साहब, और इतने बेवकूफ़ होते हैं। ऐसे ऐसे ना जाने किस किस का नाम आपको ये याद दिलवा देते हैं आपकी कॉन्टेस्ट लिस्ट को चोरी करके। मन करता है कि इनके सिर पे ना जूता मारा जाए, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं दोस्तों। और मैं हमेशा मर्यादित भाषा का उपयोग करता हूँ, चाहे हमारा काम रिकवरी वालों से भिड़ने का या आप लोगों के लिए सेटलमेंट करवा करके देना है, फिर भी हम मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। और दूसरे लोगों की तरह हम गाली गलौज पर विश्वास नहीं करते हैं। प्यार से भी सेटलमेंट किया जा सकता है और हम उसमें कामयाब भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो में सुनना पड़ेगा, सुनने को मिलेगा कि कैसे किस प्रकार ये आपको हैरासमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 हाँ। हाँ जी। अमित जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो? सर बढ़िया, आप बताइए सर। मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक से? हाँ जी। बोलो। सर एक क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू चल रहा है आपका 1,61,112 रुपये का। 1,61,112? 61,112 रुपये। एक इकसठ हो गया एक अकाउंट से? सर अमाउंट तो बढ़ ही रहा है ना आपका। 1,61,61,000 कितना? 112। 112 भी लोगे? हाँ जी। बोलो जी, हम आपकी क्या हेल्प करें सर? सर आप बताइए क्या हेल्प करनी है आपको। मैं ये कह रहा हूँ सर, पेमेंट कर दीजिए आप। 42 लाख रुपए का मोटा भारी भरकम लोन है। देखिए, मेरे 4 अकाउंट सेटल करे हैं अभी तक। 4 अकाउंट सेटलमेंट करें, किसकी करें? मैंने कर दिया जी अपना आदित्य बिरला, अच्छा। इस SBI, अच्छा। वो कौन सा कार्ड है, BOB। डीओबी। डीओबी कौन सा लोन है? लोन नहीं, कार्ड। कार्ड है। तो सर इसका भी कराइए सर, एक्सिस का। देखो, बता दो आप, अगर जमेगा तो देख लेंगे। सर आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बता दो जमाएगा। जमेगा का मतलब कि अगर हम अरेंज कर पाएंगे अच्छा, तो तो। कितना अमाउंट में क्लोज किया है आपने? हाँ, कितने का अमाउंट था, कितने में क्लोज किया है आपने? BOB वाला कार्ड करा था 19% में। अच्छा। यस बैंक का करा था 20% में। यस बैंक का 30% में? 20 20% में। अच्छा। और एक मेरा आज 17 तारीख है, 19 को SBI का लेटर आने वाला 19% का। अच्छा सर, ये तो इतने में होगा नहीं। वो मुझे मालूम है कितने में होगा, ये तो खैर। हाँ जी, तो कितने में होगा सर, बताया होगा तो आपने? ये हार्डली होगा तो पलटा पलटा करके सिविल रिपोर्ट मांगोगे आप मेरी, 24% हो जाएगा। सर लास्ट लास्ट में 45% का 55% बेर मिलेगा आपको इसमें ना। है? 45% का 55% बेर दिया जाएगा आपको। अच्छा। 45% में क्लोज होगा आपका लोन कार्ड। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है जी, मैं नंबर सेव कर ले रहा हूँ। जैसे फंड आएगा मेरे पास मैं बता दूंगा। सर इस नंबर पे ना, एक्चुअली इस नंबर पे कॉल आपकी लगेगी नहीं। अब मुझे बता दीजिए सर, आप किस एड्रेस से मिलेंगे, आपसे मिलना चाहे तो। एड्रेस तो शिफ्टेड है। सर शिफ्टेड है तो वो बताइए, जिससे मिल जाएंगे हम। अभी मैं बेंगलोर में हूँ, आ जाओगे बेंगलोर? सर हाँ सर, बिजनौर का बेंगलोर का जहाँ का देंगे सर वहीं आ जाएंगी। आप खाली मुझे एड्रेस बता दीजिए, वहीं मिल लेंगे आपसे आके ना। बेंगलोर आ जाओ। तो सर बेंगलोर का मुझे एड्रेस बताइए पूरा, हाउस नंबर से लेके मोहल्ले तक लेके कौन सी पंचायत है, सब कुछ बताइए। पंचायत नहीं चलती है, तल्लुका चलती है। क्या लगती है? तल्लुका चलती है यहाँ पे, तल्लुका। तल्लू का मोहल्ला, तल्लू का चलती है। अच्छा, तो मुझे पूरा बता दीजिए ना। ढूंढ लो ना, तुम हेलो लोग तो ढूंढ लेते हो, ढूंढ लो। सर, आप मुझे बता दीजिए ना एड्रेस। सर हम ढूंढेंगे तो सर अच्छा नहीं लगेगा ना। आप मुझे अपना बता देंगे तो सर आपसे मिल लेंगे नॉर्मल आके ना एड्रेस पे। चलो लिखो फिर। हाँ बताइए मुझे। सेक्टर 18। सेक्टर 18।
हाँ, LK एसोसिएट, क्या बोला? LK एसोसिएट। LK। हाँ, अच्छा, आगे? फर्स्ट फ्लोर महावीर सिंह मार्केट। फर्स्ट फ्लोर। हाँ, महावीर सिंह मार्केट, महावीर सिंह मार्केट। मेट्रो गेट नंबर 1 नियर बाई। और क्या बोला? महावीर सिंह मार्केट का आगे? गेट नंबर 1 मेट्रो नियर बाई। अच्छा, नियर बाय। मेट्रो से ही आओगे ना तुम लोग? FOS पे कितना किराया तो होगा नहीं गाड़ी वाड़ी का? नहीं सर, आप वहाँ से गाड़ी भेज दो, गाड़ी में आ जाएंगे। हम क्यों भेजे गाड़ी यार? तुम लोगों को वो मिलता होगा ना कन्वेंस वगैरह, तुम लोग कन्वेंस से आना। नहीं सर, आप ना सर सर आपके पास पैसा अच्छा खासा, सर आप गाड़ी भेज दीजिए, हम गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। पैसा अच्छा खासा कहाँ है? देखिए, दिल्ली से सीधी मेट्रो तो मिलेगी नहीं है, मैंने यहाँ से मिल जाएगी। सर बैंगलोर से सीधी मेट्रो कहाँ मिलेगी दिल्ली से, बताइए मुझे। अरे मिल जाएगी, नोएडा बोल रहा हूँ। बेंगलोर वाला एड्रेस नहीं दिया, नोएडा वाला दिया दोस्त। सर नोएडा वाले एड्रेस तो मिलते ही नहीं है आप। सब मिलते हैं, आओगे जब ही तो कॉल करके आओगे। ना देखिए मेट्रो वाले पे मिलते ना। अरे आओगे जब ही तो मिलेंगे, बिना आए हुए कैसे आप? तुम पहले कह दे रहे हो। सर आपके पास आते हैं सर, मिलते नहीं है आप ना। पर अमित जी मिलेंगे जिस दिन सेटलमेंट लेटर हमारे हाथ में आ जाएगा 30,000 का, उस दिन मिल जाएंगे। सर मुझे आप बेंगलोर का एड्रेस दे दीजिए ना सर। अरे बेंगलोर में तुम कहाँ जा पाओगे? बेंगलोर वाला रहने दो यार। बकैती के अरे सर फार्म चले जाएंगे बेंगलोर, सर बेंगलोर चले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे बकैती का फार्म मत भरो यार बेंगलोर वाले। अरे सर बकचोदी का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ सर, हम मुझे एड्रेस दीजिए ना। एड्रेस नहीं दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पे बेंगलोर वाला एड्रेस नहीं दूंगा। सर मुझे बेंगलोर का एड्रेस दीजिए सर आप। खुफिया विभाग ने मना करा वो एड्रेस किसी को भी देने से। अरे सर मुझे ना बेंगलोर का एड्रेस दीजिए। जिसने मना किया मेरी बात को आई लाइन पे लेके उससे। खुफिया विभाग है, तुम्हारे कपड़े उतार अरे देंगे 2 मुझे मिनट फर्क नहीं में। पड़ता तुम्हारे खुफिया विभाग के ना दूबिया विभाग के, ठीक है मेरी बात। अरे भाई खुफिया विभाग है, उन्होंने मना करा। अमित जी सर मेरे को बेंगलोर का एड्रेस दीजिए। बेंगलोर का एड्रेस ना दूंगा भाई मैं। सर मेरे को फालतू बात नहीं करनी आपसे, मेरे को एड्रेस चाहिए आपका बेंगलोर तो का। फोन कट करके भाग जाना, फिर फालतू बात नहीं करनी तो। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए ना भाई। बेंगलोर वाला एड्रेस नहीं दूंगा, खुफिया विभाग ने मना करा। सर मुझे बेंगलोर का ही एड्रेस चाहिए, ठीक है? बेंगलोर का एड्रेस नहीं दूंगा, खुफिया विभाग ने मना करा। नहीं, अरे सर कौन सा विभाग है ये? मुझे कोई विभाग नहीं पता। खुफिया विभाग है एड्रेस दीजिए। ये खुफिया विभाग है। तुम रिकवरी में काम करते हो, तुम क्या जानो खुफिया विभाग क्या होता है? खुफिया कुछ नहीं लगता, सब खुफिया लगता है। तुम्हें क्या मुझे एड्रेस क्या जानो खुफिया विभाग? सर एड्रेस दीजिए, अमित कुमार जी का एड्रेस दीजिए। एड्रेस नहीं देंगे हम, तुम ढूंढ लो। दीजिए तुम ढूंढ लो बेंगलोर का एड्रेस दीजिए। बेंगलोर का एड्रेस। बेंगलोर की स्पेलिंग बताओ तो दे दूंगा तुम्हें। सर मैंने पहले बेंगलोर की स्पेलिंग बताओ। सर मैंने स्पेलिंग बताओ बेंगलोर की, फिर मान जाऊंगा तुम रिकवरी मैंने क्या बोला? पढ़े लिखे बच्चे हो, DRA होल्डर हो, मान जाऊंगा तुम DRA हो। बेंगलोर की स्पेलिंग बताओ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर मैंने एड्रेस दूंगा ना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी ज्यादा। चलो मुझे प्रॉब्लम लाओ। धमकी दे रहे हो आप ना? धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो? धमकी दोगे? दे रहा हूँ आपको। हाँ जी धमकी दोगे? धमकी दोगे? सर आप मुझे एड्रेस दीजिए। नाम बताना अपना, जरा नाम बताना अपना। सर नाम का क्या? सर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैंने नाम आपको पहले बोला। अपना नाम बताना। मैंने आपका नाम रिकॉर्डिंग शुरू अपना नाम बताना और अपनी एम्प्लॉय आईडी बताना। कौन हो तुम? अमित कुमार जी। धमकी देना सिखाता हूं। मैंने आपको एड्रेस पहले बोला था सर, कॉल लगाने से पहले मैंने आपको एड्रेस बोला है। दोबारा बताओ, दोबारा क्यों बताऊं दोबारा नाम? दोबारा रिकॉर्डिंग होती है ना सर, फोन में रिकॉर्डिंग कोई स्पैम नंबर आ रहा है तुम्हारा स्पैम नंबर आ रहा है, तुम्हारा स्पैम नंबर आ रहा है। मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन दो सर। स्पैम नंबर आ रहा है तुम्हारा। अरे सर एड्रेस दीजिए ना। स्पैम नंबर आ रहा है तुम्हारा। अपना मैं तुम्हें अपनी खुफिया जानकारी नहीं दे सकता सर। स्पैम दीजिए सर। तुम स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो, तुम्हारा खुफिया जिस भी आपके लिए ना सर, मैं अभी आपके लिए नया नंबर निकलवाऊंगा, ठीक है? जाके वैलिड आईडी से निकलवाओ, ये स्पैम नंबर से कॉल मत करो और अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, डिलीट करो। एयरटेल का मंगाऊं, जियो का मंगाऊं? अरे जिसका तुम कैपेबल हो रिचार्ज करवाने में उसका मंगवाओ, मुझसे पूछ के लोगे। रिचार्ज नहीं करवा सकते सर, सॉरी गरीब है, हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे। गरीब तो तुम बातों से ही लग रहे हो, तुम्हारी बातें ही गरीबों वाली है, ठीक है? अरे सर पेमेंट का बताइए, ज्ञान तो बहुत दे लिया आपने ना। 38,000 रुपए में सेटलमेंट होगा इसका। अरे सर आप तो बहुत अमीर हो,
सर आप तो बहुत अमीर हो ना। 38,000 आप रुपए तो में सर बहुत अमीर सेटलमेंट हो होगा इसका सर, वही सर शॉट इतने का। अमीर होने के बाद भी आपसे अपने ड्यूज क्लियर नहीं करे जा रहे। 38,000 रुपए में सेटलमेंट होगा इसका वही शॉट में। देते भाई हो तो साहब दे मैं दो, क्या कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो मैं फिर आपसे क्या ऐसे कह ही रहा हूँ चलते रहो, सर, ढूंढते मैं रहो। आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैं मुझसे आपसे क्या कुछ कह ही रहा मत हूँ कहो। आप सर देखिए इतने अमीर हैं फिर भी आपसे ना अपने ड्यूज क्लियर नहीं करे जा रहे हैं ना। नहीं करे जा रहे। 38,000 नहीं करे रुपए जा रहे में, ना सर आपसे, तो सर मैं वही 38,000 रुपए कितने में में? वन शॉट। 38,000 में? फिर किसने बोला आपको 38,000 में होगा? मैंने बोला और कौन बोलेगा? सर आपके कहने से चलेगा बैंक? भाई जो मेरे जितना कैपेबल उतना ही तो पे कर पाऊंगा। सर नहीं होगा ना सर, देखिए आप जो डिपेंड करेंगे सर उस पर नहीं होगा ना। उस पे ही करवाएंगे ना हम तो सर, हमारे बजट ही इतना है। बात करना मैडम अमित कुमार। हमारा बजट ही इतना है जी। हेलो, हाँ जी अमित जी, क्या इश्यूज आ रहे हैं? क्या हो गया सर? मल्टीपल डेप्ट हो गया यार। ये तुम्हारा पता नहीं कौन है, टीएलए कौन है, बहुत बदतमीजी कर रहा है। आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं अमाउंट पे? अमाउंट मैं बोल रहा हूँ वन शॉट 38,000 दे पाऊंगा, उसके ऊपर नहीं दे पाऊंगा। सर का क्या अमाउंट है? सर 1,45,000 का आपका अमाउंट है। एक्सिस। हाँ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। कितना अमाउंट बता रहे हैं सर आप? मुझे कितना पे कर पाएंगे आप? 38 तक कर पाऊंगा खैच खाच के जी, सर इधर उधर से। 38 बोल रहे हैं वहाँ पे आप, थोड़ा सा पैसा और अरेंज कर ले क्योंकि 38 में पॉसिबल नहीं है। 58,263 रुपए में मैडम जी लेटर निकलेगा आपका। इसका लेटर की बात कर रहे हो? 41,000 में तो 2 महीने पहले ऑफर आ गया था। तो सर आपको तो करा लेना चाहिए था ना, आपने कराया क्यों नहीं इस टाइम पर? उस टाइम पे फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई, इस वजह से नहीं करवा पाया। 38 में पॉसिबल तुम नहीं है रिमार्क क्योंकि देख देखो लो मैंने इसमें, अगर तुम रिमार्क देख लो इसमें। मैंने अपनी सिविल रिपोर्ट भी मेल करी हुई है। उस समय कोई नाम याद नहीं आ रहा, इरफान करके कोई कलेक्शन मैनेजर था। सर हर महीने इस पे, सुनो मेरी बात, हर महीने इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ठीक है? मुझे अगर हम मालूम पुरानी है बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रही हो, फिर भी तो मैं 24% की डिमांड कर रहा हूँ। 38,666 रुपए बनते हैं। कितने की डिमांड कर रहे हो आप? कितने परसेंट की? 24% की। बाकी तो मैं 18, 16% में करवा रही हूँ। 24% में पॉसिबल नहीं है ना। तो करवाओ ना मैम आप। तो सर आएगा ही हर नहीं। हर आप एक काम राइट ऑफ करो ना, चीज है, हर कोई तो आप आपसे ऐसे पे इतना कर दो, ऑफर नहीं लेटर मांग मिलेगा रहा। नहीं। एक काम करो, लेटर नहीं आएगा आपको। अगर पे करना है ना तो 38,000 ऐसे पे कर दो फिर आप अपने कार्ड पर। मेरे माथे पे लेटर क्या जो आएगा मूर्ख ना, लिखा हुआ मेरी मैडम बात जी, सुने या आप, बेवकूफ लेटर लिखा जो हुआ? आएगा ना, वैसे तो आपका लेटर जो सर 62,000 में आता, फिर भी आपको 68,000 बोला, 58,000 बोल दिया कि 58,263 रुपए आप कर देते। 58,000 तो मैडम जी अगर होते तो मैं इतनी बहसबाजी क्यों करता? मैं फटाफट कहता कि सर मैं दो बहस मैडम जी। करने के लिए नहीं बैठी, इतने में लेटर नहीं आएगा। मैं खुद बोलता कि मैडम जी लो पकड़ो पैसा और खत्म करते हैं इसको। तो वही कह रही सर, मैं भी बहस करने नहीं बैठी, इतने में पॉसिबल नहीं है 36% की डिमांड कर रही हो, बताओ। सर, उन्हें पॉसिबल नहीं है ना। चलो रहने दो फिर मैडम जी, पहले मैं अपने और निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। ठीक है? सर ये भी पॉसिबल नहीं, लीगल इनिशिएट हो रहा है इस पे, या तो फिर आप कुछ अमाउंट पे कर दें इस पे। लीगल इनिशिएट हो रहा, लीगल से क्या मुझे हथकड़ी डाल के ले जाओगे तो ले जाओ। पैसा ही नहीं है तो क्या लीगल कर लेंगे? सर आपने पैसा लीगल से नहीं लिया था ना, ये कैसी बात है? आप ही तो कह रही हो लीगल इनिशिएट हो रहा, तो लीगल ही कर लो जी, हमें हथकड़ी डाल के ले जाओ। उसमें आप ना चाहिए देने तो वाली बातें कर रहे हैं ना, ना देने वाली क्या, जब हम पे है ही ना। ये भी कुछ कुछ सामान चीज इधर उधर से एसेट बेच बाच के जुगाड़ कर रहे हूँ। तुम्हें वो भी पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल ही हद मचा रखी है। इतने में लेटर आ रहा होता ना तो कब का मिल जाता, तो लेटर नहीं आ रहा है। कहाँ 41,000 में हमें मिल लिया था, कहाँ तुम 58 बोल रही हो? बिल्कुल ही मुनाफा कमाना चाह रही हो जी। सर तो आपने जब भी करवा लेना चाहिए था, करवाया क्यों? अरे कितनी बार बोलूं, अगर पैसा होता उस टाइम मैंने एक सेटलमेंट करवा लिया था किसी दूसरे बैंक का। अब इतने में नहीं हो रहा, हर ऑफर बार बार निकलता, नहीं हो रहा तो मिल गया होगा। इसे मार्च में करवाएंगे अगले साल JFM में। कोई बात नहीं, अब आप रुक जाओ, आप गाँव में ही बात करते हैं। ठीक है, गाँव में बात कर लो। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हो, फिर गाँव में बात करके तुम्हें स्वाद दे देंगे गाँव में बात करने का। ठीक है जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या मेरी बात श्रीधर जी से हो रही है? हाँ जी। सर मैं FI मनी के ब्याज से साहिब बात कर रहा हूँ। यह कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर आपने लोन लिया हुआ है 40,000 रुपये का। क्यों नहीं जमा करा रहे हैं सर? क्या प्रॉब्लम आ रही है जमा कराने में आपको? प्रॉब्लम यही आ रही है कि देखो पैसे का अभाव है।
पैसे का अभाव है इसलिए जमा नहीं करा पा रहे हैं आप। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, क्या करूँगा। जॉब नहीं करते हैं आप? ना, घर पे हैं, खाली बैठे हैं घर पे? नल्ला हूँ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नल्ला हूँ। तो इसीलिए ये लिया था क्या लोन जमा ना कराने के लिए? हाँ इसीलिए लिया था। तो इसको जमा करा दीजिए, आपके ऊपर 49,396 रुपये हो गए हैं टोटल। 5,000 में सेटलमेंट करोगे तो बोलो। नहीं सर, सेटलमेंट तो होगा ही नहीं है। क्यों? पूरा पैसा जमा कराना पड़ेगा आपको। क्यों क्यों नहीं होगा? सेटलमेंट तो होगा ही नहीं सर। क्यों नहीं होगा? आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो क्या? गाइडलाइन को छोड़ो तुम, इसमें सेटलमेंट होगा ही नहीं। तुम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो क्या? सेटलमेंट तो होगा ही नहीं सर। हाँ, हाँ जी नहीं करते हो। सर, इसमें पूरा पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा तुम FI आरबीआई की ऐप पे गाइडलाइन जाके। को फॉलो नहीं करते हो क्या? सर क्या बोल रहे हो सर? आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो क्या तुम लोग? आवाज आ रही है आपको श्रीधर जी? आ रही है, मैं कह रहा हूँ तुम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं करते हो? एक बात बताइए, आपने 40,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, आपके ऊपर 49,396 रुपये हैं, 5,000 में कैसा हो जाएगा? तो तुम देख लो कैसे हो जाएगा। मैं क्या देखूं, तुम देखो। पर इसको जमा क्यों नहीं करा रहे हैं आप? दिक्कत माने तो आपको क्या हो रही है जमा कराने में इसको? माने लिया तो क्यों दे तो फिर आप जब माने तो देख सुनिए लिया। सुनिए, जब आपको जमा लेना आपने लिया है ये, हाँ, आपको जमा नहीं कराना तो लिया क्यों है आपने ये फिर? मैंने इस वजह से लिया था, मुझे सोने की ईंटें खरीदनी थी। 40,000 में तो सोने की ईंटें नहीं आती हैं। तो आती नहीं है तो एक तुझसे ही थोड़ी लिया, और भी तो लोगों से लिया। थोड़ा थोड़ा सबका, थोड़ा थोड़ा ना सबकी हेल्प मांगी थी। लोन ले लेते हैं, जमा करते नहीं हैं आप लोग। हाँ जी, करते हैं, हम सेटलमेंट का वेट कर रहे हैं जी। सेटलमेंट तो होगा नहीं सर, आपको पूरा पैसा जमा तुम कराना पड़ेगा आरबीआई की आपको ये। गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हो क्या? क्या नहीं फॉलो करता? तुम आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हो क्या? सर ये बताइए, आप कब जमा कराएंगे इसको? आज ही करवा देंगे। 5,000 का लेटर भेजो हमारी मेल सेटल आईडी पर। सेटलमेंट नहीं होगा सर, ये सेटलमेंट नहीं होगा। तो सेटलमेंट क्यों नहीं होगा? मैं आरबीआई से पूछ लेता हूँ। ये पूछ लो, एनबीएफसी बोल रही है कि भाई सेटलमेंट नहीं होता हमारे यहाँ, हम आरबीआई पूछ को लो, नहीं मानते हैं। तुम आरबीआई से बढ़ के हो तुम पूछ लो। सेटलमेंट बेटे। नहीं होगा ये, बेटे, सेटलमेंट नहीं होगा कस्टमर ये। भगवान का रूप होता है, उसको आप कहते हैं। आप करके बोलो बेटे। 1 साल से आप ही करके बोले जा रहे हैं आपको। तो बेटे वो तो 2 साल और भी तुम्हें आप ही करके बोलना पड़ेगा बेटे। मर्यादा मत भूलो अपनी। कस्टमर भगवान होता है। भगवान होता है जब भी तो आपके पास कॉल कर रहे हैं। हाँ, पैसे लेके बैठे हो आप, जमा करा नहीं रहे हो। बैठा नहीं हूँ मैं भी, खड़ा हूँ मैं भी। उल्टी बातें किए जा रहे हो, जवाब उल, सही से दिया नहीं जा रहा है तुमसे। उल्टी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ। नहीं, सही नहीं कर रहे हो आप। मैं बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ। अब तुझे हमारी अच्छी बातें बुरी लग रही हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है भैया? हैं? सर ये और ये बताइए, आप जमा कराएंगे इसको या नहीं? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे जी। कब कराओगे आप इसको? 1 साल से ज्यादा हो गया, जमा नहीं कराया आपने। रोज डेली अजी आपके पास कॉल किए जा रहे हैं हम। भाई, मैं तो कह रहा था कि तुम इसका सेटलमेंट कर लो। अब तुम सेटलमेंट नहीं होगा सर, कितनी बार बोलूं आपको? तो समझ नहीं मैं आता भी क्या आपको? कितनी बार बोलूं कि तुम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? सर RBI के बीच में क्यों लेके आ रहे हो आप? ये भाई बताइए, आप आरबीआई एक तो, पेमेंट तुम लोग आरबीआई से ही तो डरते हो। आरबीआई के तो पाँच सुनिए, दंड 5,000 में सेटलमेंट कैसे हो जाएगा 50,000 का? अरे अधिकार है ये हमारा, ऐसे हो जाएगा। नहीं होगा सर। फिर 5100 ले लियो, चल 100 रुपये और दे देंगे तुझे। इतना ही गरीब है तू तो। बोल। सर आप ये बताइए, जमा कराओगे इसको या नहीं हाँ आज की डेट करवाऊंगा। में? आज की डेट में सेटलमेंट करवा लूंगा 5,000 में। नहीं बोल। सर, सेटलमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर अब गाली खा के जाएगा या बिना गाली खा के चला जाएगा? आप रिकॉर्डेड लाइन पे हो, बा डरने का नहीं रिकॉर्डिंग बात का। लाइन से ही तो मैं डरता नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग लाइन पे ही तू
पूरा खेल होता है। ठीक है, एफ आई मनी में अपना कीमती समय देने के लिए अब धन्यवाद बात आपका। कर यार, थोड़ी सी देर और बात कर ले, आरबीआई की गाइडलाइन तो फॉलो करवा दूं तुझसे 2-4 और। कहाँ भाग रिया? यह कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। कहाँ भाग रिया है अब्यूज पप्पू लैंग्वेज पेलू, यूज करने तेरी की कह वजह के से ले कॉल लूं। डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। आप भी रिकवरी के हैरासमेंट से परेशान हो चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है और अपने अकाउंट्स को सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो हमारी पेड सर्विसेज के थ्रू आपका अकाउंट 101% हम सेटलमेंट करवा के दे देंगे, वो भी मिनिमम टू मिनिमम। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप एक कार्ड का बिल पे करके दूसरे का तीसरा, एक लोन का दूसरे का तीसरा, बहुत थकार करके आपकी सारी जो लिमिट होती है कार्डों की वो भी खत्म हो जाती है, सिविल भी धीरे धीरे गिर जाता है, कोई बैंक एनबीएफसी लोन नहीं देती। फिर आप इनका जो एक चक्र भी होता है, बैंक इसी चीज़ को चाहता है कि कब आप पूरी टोटल आउटस्टैंडिंग यूज करो और इनको मिनिमम पे करते रहो। 2 साल भी मिनिमम पे करते रहोगे, 5 साल भी करते रहोगे, बैंक आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि मिनिमम पेनल्टी सिर्फ ब्याज होती है दोस्तों, मिनिमम पेमेंट। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप मल्टीपल डेप्ट में फंस चुके हो तो इसका सोल्यूशन है फोरक्लोज या फिर सेटलमेंट। अदरवाइज आप इन चीज़ों में अपना बहुत सारा पैसा व्यर्थ कर दोगे, बाद में जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब आप सेटलमेंट के लिए लुकआउट करोगे। वो समय बहुत देरी हो चुकी होगी, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा इन सब चीज़ों से। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको अपनी पेड सर्विसेज की, जो कि बहुत नॉर्मल कॉस्ट पर है, उसको बता देंगे। उसमें आपकी 101% हमारी पूरी टीम आपका हेल्प करेगी दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं। चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि इन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। और दोस्तों साथ साथ आपको अपने अधिकारों के बारे में भी जानना को मिलेगा हमारे वीडियो के माध्यम से। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा दोस्तों ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझना दोस्तों, और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या क्या है वो आपको हमारी वीडियो में सीखने के लिए मिलेगी। तो फिर जय हिंद दोस्तों।